मैंने मेज तैयार कर दी मरियम आपा। ठीक है सबा, जरा ये टमाटर धो के काट दो तुम। फातिमा ने काटने थे, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है। कल रात जब हम आए तुम दिखाई नहीं दी, क्या जल्दी अपने कमरे में चली गई थी? जी हाँ, मैं पढ़ने चली गई थी और फिर वहीं सो गई थी। तुमने कहा था करीम साहब के खाने का ख्याल रखूंगी। करीम साहब खाने के वक्त तक नहीं आए तो नसरीन ने कहा कि तुम जाओ, मैं दे दूंगी। क्या नसरीन ने तुम्हें कमरे में भेजा था? जी। सबा, जब मैं तुमसे कुछ कहा करूं तो उसी तरह किया करो, समझ रही हो तो मेरी बात को? क्या कुछ हुआ है मरियम आपा? नसरीन ने फिर से कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कोई बात कहूं तो समझ लिया करो, जरूर उसके पीछे कोई वजह होती है। ठीक है मरियम आपा, आइंदा नहीं होगा। सब लोग खाने की टेबल पे बैठने ही वाले हैं, तुम कहाँ गायब हो जाती हो फातिमा? लाओ छोड़ो, इसे मैं करती हूँ। सबा, जब तक मैं ये पका रही हूँ तुम जाके देखो नीचे किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। बेटा, तुम लोग क्यों जानना चाहती हो कि तुम्हारे बाबा से मेरी क्या बात हुई? हम जानना चाहते हैं कि कल रात क्या हुआ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपने बाबा से जरूर बात की होगी। अब बता भी दीजिए दादी, क्या बात हुई थी आखिर? बेटा, तुम दोनों को क्यों जानना है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई मसला हुआ है? बताओ मुझे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने बाबा से नसरीन के बारे में बात की। तुम चाह रही हो कि मैं उससे पूछती ताकि वो मुझ पर गुस्सा होता। नसरीन के बारे में मैंने उससे कोई बात नहीं की। ये मुनासिब वक्त नहीं उसके बारे में बात करने का। तुम्हारे बाबा ये बात सुनकर और परेशान हो जाते। देखो बेटा, समझदारी का मुजाहरा करो। क्या मैं ये पूछती कि नसरीन तुम्हारे कमरे में नाइट गाउन पहन के क्या करने आई थी? इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसके जहन में एक बात आ जाएगी। मुझे लगता है वो लड़की तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं।